My name is Masood sir. I have completed BTech Electronics and Communication from Islamic University of Science and Technology. I have been assigned to teach you technical section of your syllabus. Already मैंने उसके 2 lectures आपको दिए हैं, lecture 4 and lecture 5. lecture 4 and lecture 5 जो ऐप पे lectures है वो मैंने आपको दिए हैं और उनके ही रिलेटेड मैंने कुछ MCQs फ्रेम किए हैं. अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू द ऐप और उन लेक्चर्स को देखिए. उसके बाद आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. मैंने बिल्कुल ये SSB के लेवल के MCQs रखे हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1. मॉड्यूलेटर इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ. जो हमने मॉड्यूलेटर पढ़ा AM मॉड्यूलेशन में, FM मॉड्यूलेशन में, मॉड्यूलेटर एक्चुअली वन ऑफ द कंपोनेंट्स है. किसका? इनमें से ट्रांसड्यूसर का है, B ऑप्शन है आपका ट्रांसमीटर का है, या C ऑप्शन रिसीवर का है, या D ऑप्शन चैनल का है. तो मॉड्यूलेटर एक कंपोनेंट है, मतलब बाकी सारे भी इनके कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन मॉड्यूलेटर इनमें से किसका एक कंपोनेंट है? ट्रांसड्यूसर A ऑप्शन, B ऑप्शन ट्रांसमीटर, C ऑप्शन रिसीवर, या D ऑप्शन चैनल का. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, ट्रांसमीटर का. मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. जैसा कि हमें पता है, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं मैसेज सिग्नल को, तो वो किसके थ्रू जाती है? मॉड्यूलेटर के थ्रू जाती है, और उसका आउटपुट जो हमें मिलता है मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलता है, मॉड्यूलेटेड वेव जो हम ट्रांसमिट करते हैं, मॉड्यूलेटेड वेव. तो ये सारा किस एंड पे होता है? ट्रांसमिशन एंड पे, ट्रांसमिटिंग एंड पे. जो कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन एंड होता है उस एंड पे ये सारा होता है. तो मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन AM मॉड्यूलेटर मैसेज सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल, मैसेज सिग्नल का नाम ही दूसरा है बेस बैंड सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ये मॉडिफाई करती है, क्या चीज मॉडिफाई करती है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, ऑप्शन A. ऑप्शन B, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव. ऑप्शन C, फेज ऑफ द कैरियर वेव, या ऑप्शन D, ऑल ऑफ द अबव. तो AM मॉड्यूलेटर में जो हमारी मैसेज सिग्नल होती है, जो लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी सिग्नल होती है, जिसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी इसका नाम है, इसका दूसरा नाम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये क्या मॉड्यूलेट करती है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या मॉड्यूलेट करती है? कैरियर वेव का क्या? AM मॉड्यूलेटर में फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन A फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव मॉड्यूलेट करेगी, या ऑप्शन B एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ऑप्शन C फेज ऑफ द कैरियर वेव, या ऑल ऑफ द अबव. क्या ये तीनों करेंगी? तो इसका जो राइट आंसर है, सिंस इट इज एन AM मॉड्यूलेटर, ये एक AM मॉड्यूलेटर है, तो ये करेगा मॉड्यूलेट एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव. जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड ये मॉड्यूलेट करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. लो लेवल मॉड्यूलेटर एंड हाई लेवल मॉड्यूलेटर आर टाइप्स ऑफ. ये टॉपिक भी हमने कवर किया है जब हमने मॉड्यूलेटर, लो लेवल मॉड्यूलेटर एंड हाई लेवल मॉड्यूलेटर के टाइप्स पढ़े. उसमें मैंने आपको बता दिया लो लेवल मॉड्यूलेटर और हाई लेवल मॉड्यूलेटर किसके टाइप से. क्या ये ऑप्शन नंबर A FM मॉड्यूलेटर के टाइप से? ऑप्शन नंबर B, क्या ये AM मॉड्यूलेटर के टाइप से? ऑप्शन नंबर C, क्या ये दोनों के टाइप से? या ऑप्शन नंबर D, क्या ये फेज मॉड्यूलेटर के टाइप से? तो हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूलेटर किसके टाइप से? अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो ये बहुत इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है. तो इसका जो राइट आंसर है ये है AM मॉड्यूलेटर के टाइप्स. AM मॉड्यूलेटर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हाई लेवल मॉड्यूलेटर, दूसरा होता है लो लेवल AM मॉड्यूलेटर. लो लेवल AM मॉड्यूलेटर, AM मॉड्यूलेटर. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के एक्सपेक्टेशंस है. क्वेश्चन नंबर 4. द मॉड्यूलेटेड सिग्नल नीड्स मोर एम्प्लीफिकेशन फॉर ट्रांसमिशन इन. जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आउटपुट सिग्नल हमें मिलती है आफ्टर मॉड्यूलेशन, आफ्टर मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट होता है वो होता है, मॉड्यूलेटर का आउटपुट आएगा वो होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो ऐसी होती है हमें, जिसके ऊपर एक एनवलप लगा होता है. तो ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसमें एम्प्लीफिकेशन लगती है ट्रांसमिशन से पहले. किस लेवल मॉड्यूलेटर में? हाई लेवल मॉड्यूलेटर ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B लो लेवल AM मॉड्यूलेटर में लगती है, या ऑप्शन नंबर C दोनों में लगती है, या नन ऑफ द अबव. तो किस वाले मॉड्यूलेटर में, किस टाइप के मॉड्यूलेटर में ये लगती है? तो जैसा कि मॉड्यूलेशन किसको हम करेंगे, जो लो एनर्जी सिग्नल होगी, और लो एनर्जी सिग्नल किस में क्रिएट होती है? वो होती है
आपके लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में, लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर में हमें सिग्नल को फिर से यहां से एम्पलीफाई करना पड़ता है। जो यहां पे आउटपुट में सिग्नल होती है उसको हमें पावर एम्पलीफायर के थ्रू फिर से एम्पलीफाई करना पड़ता है और फिर वो जाके ट्रांसमिट होती है टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर। तो अब यहां पे मॉड्यूलेटर एम, लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर के टाइप्स जो अब हमने पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताए थे कौन कौन से टाइप्स है। तो इनमें से कौन सा एक लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर का टाइप है, लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर? ऑप्शन नंबर ए डायोड मॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका ट्रांजिस्टर मॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर सी है पिन डायोड मॉड्यूलेटर, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। बताओ इनमें से राइट आंसर क्या है आपका? इनमें से कौन सा है टाइप ऑफ लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर? तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा आपको ये अच्छे से ये क्वेश्चन आएगा। बहुत इजीली मैंने लेक्चर में ये मेंशन किए हैं कि लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहां पे वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मॉड्यूलेटर्स तीनों, डायोड मॉड्यूलेटर, ट्रांजिस्टर मॉड्यूलेटर और पिन डायोड मॉड्यूलेटर, ये तीनों टाइप्स है किस मॉड्यूलेटर के? लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दिस इज नॉट ए हाई लेवल एएम मॉड्यूलेटर। इनमें से कौन नहीं है? यहां पे एक कीवर्ड है, इसको पूरा देख लेना। एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे इसी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं बिकॉज वो कीवर्ड्स नहीं पढ़ते। यहां पे ध्यान जाना चाहिए, यहां पे नॉट, ये बोलता है इनमें से कौन नहीं है हाई लेवल एएम मॉड्यूलेटर। ऑप्शन ए इज कलेक्टर मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी क्या डिफरेंशियल मॉड्यूलेटर नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर सी सीरीज मॉड्यूलेटर, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, क्या ये दोनों नहीं है, बी और सी, डिफरेंशियल मॉड्यूलेटर और सीरीज मॉड्यूलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कौन नहीं है, तो वो है आपका डिफरेंशियल मॉड्यूलेटर। डिफरेंशियल मॉड्यूलेटर टाइप नहीं है हाई लेवल एएम मॉड्यूलेटर के, ये है लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर। डिफरेंशियल मॉड्यूलेटर आपका है लो लेवल एएम मॉड्यूलेटर। अगर आपने लेक्चर देखा होगा, आपने उसमें पढ़ा होगा, एक है डिफरेंशियल मॉड्यूलेटर, दूसरा है पिन डायोड मॉड्यूलेटर, दूसरा है पिन डायोड मॉड्यूलेटर, तीसरा है डायोड मॉड्यूलेटर, सिंपल डायोड मॉड्यूलेटर, और चौथा है ट्रांजिस्टर मॉड्यूलेटर। तो ये सारे किसके टाइप्स है? ट्रांजिस्टर मॉड्यूलेटर। ये सारे किसके टाइप्स है? लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। तो डिफरेंशियल मॉड्यूलेटर टाइप किसका है? लो लेवल। ये हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का नहीं है। वही क्वेश्चन पूछ रहा था, विच ऑफ दीज इज नॉट। यहां पे ये कीवर्ड आपको जरूर देखना है, नॉट ए हाई लेवल एएम मॉड्यूलेटर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, डैश डैश चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या चेंज करता है फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल? देखो जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं हम क्या करते हैं, ये मैसेज सिग्नल होती है, यहां पे मॉड्यूलेटर लगा होता है, मॉड्यूलेटर, और यहां से इस मॉड्यूलेटर को हम फीड करते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी पावर सिग्नल जो हाई होती है कैरियर वेव, और इसके आउटपुट पे हमें मिलती है मॉड्यूलेटेड वेव। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। अच्छा, अब इसमें क्या है, कौन सा चीज चेंज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल? कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन चेंज करता है इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल? ये जो मॉड्यूलेटर है वो कौन सा टाइप का मॉड्यूलेटर है? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी एफएम मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी फेज मॉड्यूलेटर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस किसके रिलेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या करेगी, चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो वो है एफएम मॉड्यूलेटर। कौन सा मॉड्यूलेटर है? एफएम मॉड्यूलेटर। यहां पे फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर सिग्नल की चेंज, यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कैरियर सिग्नल की, कहीं पे हमारी हाई फ्रीक्वेंसी आएगी और कहीं पे हमारी लो फ्रीक्वेंसी आएगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, विच डिवाइस इज यूज्ड टू जनरेट कैरियर वेव इन एफएम मॉड्यूलेटर।
जब हमने एफएम मॉड्यूलेटर की ब्लॉक डायग्राम पढ़ी, मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम क्या जनरेट करने के लिए, कैरियर वेव। तो कैरियर वेव जनरेट करने के लिए आप अपना ऑप्शन मार्क कीजिए, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शन नंबर ए प्री एम्फेसिस नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोफोन है, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल ऑसिलेटर है, या ऑप्शन नंबर डी पावर एम्पलीफायर है। करेक्ट आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या है। मैक्सिमम ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने बिल्कुल अच्छे से ये पढ़ा है। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है, वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यूज करते हैं एफएम मॉड्यूलेटर में क्या जनरेट करने के लिए, कैरियर वेव जनरेट करने के लिए। जो हम क्रिस्टल ऑसिलेटर से कैरियर वेव जनरेट करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर से कैरियर वेव हम यहां से हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जनरेट करते हैं और उसी को मिक्स करते हैं फिर सिग्नल वेव से, लो पावर सिग्नल से, जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होती है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स आर ऑपरेटेड फॉर फ्रीक्वेंसीज अबोव। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स होते हैं, एफएम जो होते हैं, वो ऑपरेट करते हैं हम किन फ्रीक्वेंसीज के लिए, फ्रीक्वेंसीज अबोव विच लेवल। ऑप्शन नंबर ए 20 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 50 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 30 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 40 मेगाहर्ट्ज। शाबाश, आप अपना आंसर बता दीजिए कमेंट्स में, आप अपना आंसर लिख लीजिए कमेंट्स में। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन राइटली। बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स ऑपरेट करते हैं किस फ्रीक्वेंसी के अबो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है 40 मेगाहर्ट्ज पर। तो 40 मेगाहर्ट्ज के अबो जो भी फ्रीक्वेंसीज है, इनमें हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स यूज करते हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के लिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। हु इंप्लीमेंटेड एफएम ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन मिड 1960s। किसने इंप्लीमेंट किया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, कब, मिड 1960s के टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पेरी, इज इट ऑप्शन नंबर बी डॉन बुचला, इज इट ऑप्शन नंबर सी जैकब विल्सन, और इज इट ऑप्शन नंबर डी स्मिथ बेंजामिन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल, अगर आप लेक्चर्स पढ़ के आए हो तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसको आंसर करने में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, डॉन बुचला वाज द पर्सन जिसने इंप्लीमेंट किया था एफएम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इन मिड 1960s। तो योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डॉन बुचला। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is not an application of AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इनमें से कौन एप्लीकेशन नहीं है। कहां पे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहां पे यूज नहीं करते हैं। Which of the following is not an application of AM? ऑप्शन नंबर ए वॉइस कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी नेवी डिस्पैच, ऑप्शन नंबर सी टू वे कम्युनिकेशन, और ऑप्शन नंबर डी सैटेलाइट टीवी। तो इनमें से बताओ कौन सा राइट आंसर है। Yes, please comment your right option. Please comment your answer. Which of the following is not an application of amplitude modulation? Voice communication, Navy dispatch. I am repeating the options. Voice communication, Navy dispatch, two-way communication और satellite TV. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैटेलाइट टीवी। सैटेलाइट टीवी इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है सैटेलाइट टीवी। सैटेलाइट टीवी इज एन एप्लीकेशन ऑफ एफएम। तो ये है एप्लीकेशन, जब हमने एप्लीकेशंस पढ़े उसमें मैंने आपको बताया था जो सैटेलाइट टीवी है ये एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एफएम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन, इज नॉट, यहां पे अगेन हमें फोकस जाना चाहिए नॉट पे, इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इनमें से बताओ कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, कहां पे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए रडार में, ऑप्शन नंबर बी सेस्मिक प्रोस्पेक्टिंग, ऑप्शन नंबर सी साउंड सिंथेसिस,
या ऑप्शन नंबर डी टेलीमेट्री। कहां पे हम एफएम यूज नहीं करते हैं? रेडार में, सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग, साउंड सिंथेसिस या टेलीमेट्री? ऑप्शन नंबर डी या ई, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। क्या ये सारी नहीं है एप्लीकेशंस, या इनमें से बताओ कौन है और कौन नहीं है, कौन सी नहीं है? विज इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एफएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मींस दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ एफएम, be it radar, seismic prospecting, sound synthesis or telemetry. These are all applications of FM. Applications of FM. यहां पे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन चारों केसेस में यूज करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। मॉनिटरिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज फॉर सीजर्स वाया EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज एन एप्लीकेशन ऑफ। न्यू बॉर्न बेबीज, जब न्यू बॉर्न टॉडलर्स जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जब प्रोड्यूस होती है, उनको हम कुछ टाइम के लिए मॉनिटरिंग में रखते हैं, कुछ टाइम के लिए मॉनिटरिंग में रखते हैं। और वो किस की एप्लीकेशन है? मतलब EEG के थ्रू जब हम रखते हैं तो EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी एप्लीकेशन है? इज इट एन एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? इज इट एन एप्लीकेशन ऑफ FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? और इज इट एन एप्लीकेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेशन? तो EEG बताओ किसकी एप्लीकेशन है न्यू बॉर्न बेबीज को सीजर्स? अच्छा, EEG से लेट मी फर्स्ट गिव यू ए पॉइंट हियर। EEG से हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, न्यू बॉर्न बेबीज की जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम मेजर करते हैं। किससे? दिस इज डन बाय यूजिंग EEG। तो ये एप्लीकेशन है FM की, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मॉर्स कोड इन्वेंटेड बाय सैमुअल मॉर्स। मॉर्स कोड एक कोड है जिसको हम साइफर्स में यूज करते हैं, या जो एनकोडेड इंफॉर्मेशन होती है, एनकोडेड इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जिसको बोलेंगे, उसमें हम यूज करते हैं। इसमें मोस्टली हम अल्फाबेट्स को ABCD जो होते हैं इनको डॉट्स या डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट्स और डैश लगा के। फॉर एग्जांपल A के लिए 3 डॉट्स और 1 डैश लगाया, B के लिए इसी तरह डॉट डैश डॉट, कुछ भी फॉर्मेट बनाएंगे इनका डॉट्स और डैश का। तो ये किसने इन्वेंट किया था? सैमुअल मॉर्स ने। यहां पे आपके एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये किसने वाज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ, इसको कैसे ट्रांसमिट करते थे? ये एक्चुअल में हम बहुत पहले यूज करते थे इसके लिए, एनकोडेड इंफॉर्मेशन के लिए, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो इसको इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती थी? इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती थी मॉर्स कोड की? विद द हेल्प ऑफ AM। किससे होती थी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। तो दैट इज ऑल, दीज वर द टॉप 14 MCQs ऑफ लेक्चर नंबर 4 ऑफ टेक्निकल सेक्शन ऑफ योर सिलेबस। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वी विल एंश्योर कि आपको 1 शॉर्ट सीरीज MCQs पूरे टेक्निकल सेक्शन के मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।